नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ रेट बढ़ाने की दी मंजूरी। जी हां, राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। जी हां, दिल्ली में जल्द ही बिजली महंगी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली की रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि राजधानी में बिजली की दरों में नियमों को ध्यान में रखते हुए लिमिट में ही बढ़ोतरी की जाए ताकि आम लोगों की जेब पर बुरा असर न पड़े। इसका सीधा मतलब हुआ कि दिल्ली में बिजली की रेट अब जल्द ही बढ़ा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यह किफायती रहनी चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर एक स्पष्ट खाका तैयार करने के लिए कहा गया कि शहर में कब और कैसे बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से साफ है कि दिल्ली की जनता पर इसका कोई बहुत खास असर नहीं पड़ेगा। संविदा शिक्षकों को भी मिलेगी मोटी सैलरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जब नगर निगम के स्कूल में नियमित और संविदा शिक्षक एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनके वेतन में फर्क क्यों? संविदा शिक्षक भी नियमित शिक्षकों की तरह समान वेतन पाने के हकदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के संविदा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। इससे दिल्ली के करीब 2500 शिक्षकों को अब नियमित शिक्षकों की तरह मोटी तनख्वाह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए। यह फैसला समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे कर्मचारी नियमित हो या संविदा पर, अगर वह समान कार्य कर रहा है तो उसे समान वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग वेतनमान देना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा का भी अपमान है। डीटीसी बस चालकों की खाकी ड्रेस दिलाएगी सम्मान, वर्दी का रंग बदलने की मांग हुई तेज। जब क्या वर्दी का रंग इज्जत व व्यवहार तय करता है? मैं दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों का मानना है कि हां, बिल्कुल इसी सोच के साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने अपनी इस मांग को उठाया। चालकों व परिचालकों की वर्दी का रंग आसमानी से बदलकर खाकी किए जाने की मांग की गई है। यूनियन का कहना है कि अभी वर्दी का रंग सुरक्षा गार्ड की वर्दी की तरह आसमानी है। जैसे इस वर्दी का रंग खाकी होता है, पब्लिक का नजरिया बदल जाएगा। खाकी से तलखी कम होती है, सम्मान ज्यादा मिलता है। दिल्ली विधानसभा में जिस जगह को आम आदमी पार्टी सरकार ने बताया था फांसी का घर, उसे अब हटाने की तैयारी। ये दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 2025 का दूसरा दिन है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में विधानसभा परिसर के एक हिस्से में फांसी घर और नीचे गुप्त सुरंग बताने को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। इस दौरान पूर्व की आप सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होते ही विधानसभा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया। दिल्ली एनसीआर में खपाई जा रहे 500 के नकली नोट कहीं आपके पास भी तो नहीं, हुआ बड़ा खुलासा। ये दिल्ली एनसीआर में 500 के नकली नोट खपाए जा रहे हैं। अगर आप भी लेन देन में 500 के नोट का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सतर्क हो जाएं। किसी से भी 500 का नोट ले रहे हैं तो नोट की जांच अच्छी तरह से करें, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो बाजार में 500 के नकली नोट खपाता था। वह शख्स ने 1 लाख असली रुपये देकर 3 लाख के 500 के नकली नोट खरीदे थे। 17,000 रुपये बाजार में खपा चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेक्सस का छानबीन में जुटी है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद से चेन स्नेचिंग का मामला, गोल्ड चेन सहित आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में कांग्रेस सांसद आर सुधा से 4 अगस्त को हुई चेन स्नेचिंग की घटना को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नई दिल्ली जिला पुलिस और दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया निवासी युवक सोहन रावत पुत्र दौलत राम के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र करीब 24 साल है। इस पर पहले भी 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोपी अंबेडकर नगर का घोषित अपराधी है। उत्तरकाशी के बाद पौड़ी में कुदरत की मार, 5 लोग पानी के सैलाब में बहे, 2 महिलाएं मलबे में दबी। जो उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी के बाद अब पौड़ी गढ़वाल जिले से भी बड़ी खबर सामने आई है। वह पौड़ी तहसील के बुरानसी गांव में जहां 2 महिलाएं मलबे में दबे होने की सूचना है, तो वहीं बाकुड़ा गांव 5 मजदूरों के बहने की खबर सामने आई है। वह पौड़ी गढ़वाल जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जिले में कल रात से ही बहुत भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कों पर कई जगह लैंडस्लाइड
हुआ है जिससे कई मार्ग बंद हैं। इसके अलावा भारी बारिश के कारण कई गांवों को भी नुकसान पहुंचा है। एक गांव में तो कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ वहां खुद मौके पर गई थी। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को जो भी राहत सामग्री की जरूरत है वह भी उन्हें दी जा रही है। दिल्ली स्कूल फीस बिल पर मचा बवाल, विधानसभा के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन। दिल्ली सरकार के नए स्कूल फीस बिल के खिलाफ राजधानी में मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर जुटकर जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सरकार बिना अभिभावकों से सलाह लिए मनमानी कानून बना रही है। प्रदर्शन के दौरान फीस से माफ करो, शिक्षा है व्यापार नहीं जैसे नारे गूंजते रहे। दिलचस्प बात यह रही कि आम आदमी पार्टी ने खुद अपने ही सरकार के इस बिल के विरोध में अभिभावकों का समर्थन कर दिया। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार जो कानून ला रही है उसमें न तो स्कूलों के ऑडिट का प्रावधान है और न ही पारदर्शिता का। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत करनी होगी तो कम से कम 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में हजारों छात्रों वाले स्कूलों में यह प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी के पास न सीए न ऑडिट रिपोर्ट, फिर कमेटी फीस कैसे तय करेगी। कोड वार्ड में बिक रही मौतें, दिल्ली में 4 दिन में 250 से अधिक पक्षी चीनी मांझे से घायल। ये दिल्ली में पतंगबाजी का जुनून एक बार फिर घातक होता जा रहा है। बाजार में चीनी मांझा चुपके से दाखिल हो चुका है और अब लोगों के हाथों तक भी जा रहा है और ये सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे कोड वर्ड में हो रहा है। जी हाँ, चीनी मांझा अब सादे कागज में लपेटकर व्हाट्सएप ऑर्डर के जरिए और तय स्थानों पर डिलीवरी के साथ बेचा जा रहा है। इसका कोड वर्ड है धागा 302। बैंक अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी, दिल्ली पुलिस ने 5 साइबर ठगों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ी ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इस गिरोह के सदस्य ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी और ओटीपी प्राप्त कर लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहम्मद अहमद कॉल सेंटर में काम कर चुका है और लोगों को बातों में उलझाकर खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताकर ठगता था। वह क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी लेकर रकम को नो ब्रोकर ऐप के जरिए न्यू अकाउंट में ट्रांसफर करता और फिर एटीएम से पैसे निकाल लेता था। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारी नौकरी में देरी से नहीं मिलेगा संवेदनशील नियुक्ति का लाभ। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संवेदनशील आधार पर सरकारी नौकरी की मांग किसी विशेष आपात स्थिति के लिए होती है और इसे परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के लंबे समय के बाद नहीं मांगा जा सकता। हाईकोर्ट ने जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने पिता की ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु के आधार पर संवेदनशील नियुक्ति की मांग की थी। 15 अगस्त से पहले अलर्ट पर दिल्ली मेट्रो, बढ़ाई गई सुरक्षा जांच, डीएमआरसी ने लोगों से की ये अपील। दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा जांच को और सख्त करने का फैसला किया है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और जल्द ही यह व्यवस्था अन्य स्टेशनों पर भी लागू की जाएगी। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ सकता है, खासकर पीक आवर्स यानी सुबह शाम ऑफिस के समय मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें लगने की संभावना है। ऐसे में डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय का ध्यान रखें और चेकिंग प्रक्रिया में सहयोग करें। यदि जरूरी हो तो तय समय से थोड़ी जल्दी मेट्रो स्टेशन पहुंचें। अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा। राजधानी दिल्ली की जाम से जूझती सड़कों और वायु प्रदूषण की मार झेलते लोगों के लिए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी कहा जा रहा है, अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। मायापुरी के साप्ताहिक बाजार पर संकट, हजारों परिवारों पर मंडराया रोजी रोटी का खतरा। जब पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में नांगल राया गांव में बीते 45 सालों से हर रविवार को बिकली बाजार लगता आ रहा है और इस बाजार से 650 दुकानदारों के लगभग 3-3.5 हजारों परिवारों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। लेकिन 1 अगस्त को अचानक ही दिल्ली नगर निगम के एक नोटिस से इन वीकली बाजारों के दुकानदारों की रोटी पर आफत आ गई है, जिसके विरोध में ये दुकानदार अब सड़क पर उतर आए हैं।
दिल्ली की गलियों से निकलना तक मुश्किल, एक दिन की बारिश से जल भराव, लोगों को जूझना पड़ रहा है त्वचा संबंधित समस्याओं से। आउटर दिल्ली स्थित टिकरी कला गांव के लोग इन दिनों जल भराव की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। नालियों से पानी की बेहतर निकासी नहीं होने से गंदा पानी गलियों में भरा रहता है, तो बारिश के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या पर सालों से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस का रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, सीबीआई रेड के बाद एक्शन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली पुलिस के जिस सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उस पुलिसकर्मी को दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बने फास्ट चार्जिंग हब, मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखी ये बात। दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से मालवाहक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। मंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को 15 वर्ष से अधिकतम परिचालन अवधि नियम से मुक्त करने का हालिया कदम स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी सफल और व्यापक उपयोग के लिए जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान जरूरी है। नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग के विजेताओं की खुली किस्मत, पहले विजेता को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने मंगलवार यानी कि 5 जुलाई को नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं के कैमरे से नमो भारत पर नए रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाना था। एनसीआरटीसी द्वारा इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा और सम्मान एक समारोह में किया गया। दिसंबर 2024 में इस प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए देश भर के कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और महत्वाकांक्षी कंटेंट क्रिएटर्स को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। एमसीडी विशेष समिति चुनाव, विपक्ष ने लगाया सत्ता पक्ष पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली नगर निगम की 12 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव आज निगम मुख्यालय में हो रहे हैं। इन सभी समितियों के सदस्यों के चुनाव बीते महीने जुलाई में संपन्न हुए थे। बुधवार को विशेष समिति के चुनाव में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर खेल प्रमोशन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस संबंध में निगम में नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के वेस्ट पटेल नगर से पार्षद अंकुश नारायण ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय में 12 विशेष समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हो रहे थे। इसी दौरान खेलों के प्रमोशन समिति के चुनाव में भाजपा पार्षदों द्वारा खुलेआम मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मतदान किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हो रही इस गंभीर छेड़छाड़ का आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षदों ने डटकर विरोध किया और इस समिति के चुनाव को तत्काल स्थगित करवा दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया 650 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, कहा एलएनजेपी हॉस्पिटल के निर्माण में साजिशन किया बार बार बदलाव। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत से राहत मिलने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक अन्य विवाद में सामने आ गए। दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल के 22 मंजिला नए ब्लॉक के बनाए जाने में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच के लिए फाइल एलजीबी के सक्सेना के पास भेज दी। इसमें आरोप लगाया गया कि लोकनायक अस्पताल में जिस इमारत का अनुबंध 465 करोड़ का किया गया था, एक साजिश के तहत बार बार बदलाव कर इसकी लागत बढ़कर 1139 करोड़ तक पहुंचा दी गई। देश के बड़े मंत्रालयों का आज से पता बदल गया, कहां बैठेंगे अमित शाह, जाने नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन 3 में क्या क्या खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद आज कर्तव्य भवन 3 में कई मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंत्रालय थे, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अब एक ही जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, जिनमें से बने सबसे पहले भवन यानी कर्तव्य भवन 3 का आज उद्घाटन हुआ है। इसके बाद अब कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस होगा। ये मंत्रालय अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में थे, वहां से अब ये कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे।
आरएसएस के 100 वर्ष दिल्ली में होगा 3 दिनों का कार्यक्रम, मोहन भागवत भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष जल्द ही पूरे होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी है कि दिल्ली में 26, 27, 28 अगस्त को 3 दिवसीय संवाद का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी भाग लेंगे। आने वाले विजयदशमी पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में 26, 27, 28 अगस्त को 3 दिवसीय संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सर संघ चालक मोहन भागवत शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे निर्धारित किया गया। आपको बता दें कि 2018 में भी इस तरीके का संवाद का कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। ये दवा के नाम पर मौत का कारोबार, नकली ब्रांडेड दवाओं के देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सरगना राजेश मिश्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मात्रा में नकली तैयार दवाइयां और उन्हें बनाने का सामान जब्त किया गया। यह रैकेट बहुत ही संगठित और हाईटेक तरीके से चलाया जा रहा था। पैसों का लेन देन हवाला के जरिए होता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जॉनसन एंड जॉनसन, GSK और एल्केम जैसी नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाकर देश भर में बेचता था। गिरोह का जाल देश के कई हिस्सों में फैला था। वहीं मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जींद, बद्दी और सोलन से यह गोरख धंधा चलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा का आदेश दिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शामिल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% कोटे में अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य 4 हफ्ते में यह अधिसूचना जारी करें। इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है, इसलिए उसने बाकी राज्यों को भी 4 सप्ताह में ऐसा ही करने का आदेश दिया है। LNJP अस्पताल में निर्माण को लेकर सत्येंद्र जैन पर केस की तैयारी, उपराज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल ही जैन को CBI ने 2019 के PWD भर्ती मामले में क्लीन चिट दे दी और आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल निर्माण में जांच को लेकर दिल्ली सरकार ने LG को फाइल भेजा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।